नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, गुरुग्राम कमिश्नर कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए रेवाड़ी डीसी के आदेश को रद्द करते हुए पूरे मामले की दोबारा जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई 2024 को उस समय के रेवाड़ी डीसी ने सुठानी गांव के कुछ पंचों को बर्खास्त करते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। इन पंचों पर विकास कार्यों में बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे। ये पंच नवंबर 2022 को हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए थे। डीसी की कार्रवाई के बाद सुठानी निवासी पीड़ित पंच सत्येंद्र ने एडवोकेट पवन शर्मा के माध्यम से गुरुग्राम डिवीजन कमिश्नर कोर्ट में अपील की थी। अब इस कोर्ट ने तमाम पार्टियों के वकीलों की सुनवाई के बाद रेवाड़ी डीसी द्वारा 19 जुलाई 2024 को पारित आदेश को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इतना नहीं, पूरे मामले की जांच दोबारा करने के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने अपने आदेशों में लिखा है, स्पष्ट विसंगतियों, प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार करने और प्रतिक्रियात्मक अनियमितताओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हालांकि यह देखते हुए कि एक आधिकारिक अभिलेखों के रखरखाव के बारे में गंभीर आरोप हैं, जिनके लिए विस्तृत तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता है। मामले को नई सिरे से जांच के लिए उपायुक्त रेवाड़ी को वापस भेजना उचित होगा। मेरा नाम सत्येंद्र ढिल्लन है जी, गांव सुठानी से, वार्ड नंबर 1 से पंच हूँ। क्या पूरा मामला आज अभी आप बता रहे हैं कि आपको रिस्ट्रेन कर दिया गया, किस मामले में आप बर्खास्त किए गए और कैसे आप रिस्ट्रेन किए गए हैं? सरपंच ने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि ये मीटिंगों में नहीं आते, तब कि हम हर मीटिंग में हाजिर होते थे। तो उन्होंने एक बोगस रजिस्टर लगा रखा था, जिसका ऊपर हमारी अटेंडेंस लगवाते थे और उस पर खुद और सचिव साहब दोनों कोई नहीं करते थे। उसको वो देखते हुए डीसी साहब ने, राहुल हुड्डा साहब थे डीसी अपने रेवाड़ी में, तो उन्होंने हमें 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते और हमें बर्खास्त कर दिया था, हमें पद नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो हमने अपील कमिश्नर साहब के डाली, तो उन्होंने हमारी सुनवाई सुनते हुए हमको बहाल कर दिया और डीसी साहब को दोबारा ऑर्डर दे दिया कि इनकी सरपंच साहब की दोबारा से जांच की जाए और इनके जो भी वो है उसकी सही जांच की करके आदेश दिए जाए। ये क्या पूरा मामला था कि आपको 5 के कितने पंच है गाँव में? 5 टोटल 8 पंच हैं जी, टोटल 8 पंच हैं। 5 को क्यों किया? 3 को भी कर सकते थे, 8 को भी कर सकते थे। 3 सरपंच के फेवर के थे जी। तो आपने कोई गड़बड़ की होगी तभी तो मामला नहीं, वो स्टार्टिंग से ही हमारे साथ धोखाधड़ी का वो करना चाहता था और बोलता था गांव में कि इनको मैं सस्पेंड करा दूंगा। तो अब क्या कहेंगे, आपके फेवर में फैसला है? कितने दिन, कब ये फैसला दिया था आपके खिलाफ और अब कितने दिन लगे? ये 19 जुलाई को दिया गया था जी और 19 अक्टूबर को कमिश्नर साहब ने हमें बहाल कर दिया था। वैसे पंच को परमेश्वर माना जाता है, पंच परमेश्वर, लेकिन आप मसला क्या था कि आपको कहीं ना कहीं क्या मामला था पूरा? वो जी ऐसा है, हमारे गांव में क्या नाम है, ज़मीन बिकी हुई है, तो उसका पैसा बहुत है, तो उसको खाने के चक्कर में 2 सरपंच पीछे थे, उनके ऊपर भी RTI लगी हुई है, जांच हो रही है उनकी। तो उस चक्कर में ये भी खाने के चक्कर में अपने आप गलत प्रस्ताव लिख के लाता था, जिससे हम संतुष्ट नहीं थे। तो हम असहमत रहते तो उस पर वो हमारे साइन नहीं करवाते थे। अब क्या कहेंगे, आपके हक में फैसला क्या, कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा जी, कमिश्नर साहब ने बहुत बढ़िया फैसला किया है। हम कमिश्नर साहब का धन्यवाद करते हैं।